समुद्र के पानी को पीकर हमेशा नुकसान ही उठाया। तो मेरा कहना आपसे ये है कि पानी पीना बंद करके जल पीना शुरू करें। बाकी कैसे पीना है, कब पीना है, क्यों पीना है, कितना पीना है, इसका मेरा 20 मिनट का सेशन है। 20 मिनट के दौरान मैं आपकी आंखें खोल सकता हूँ, आपको दिशा बता सकता हूँ। मैं किसी का इलाज नहीं कर सकता, मैं किसी का केवल आपको उपाय बता सकता हूँ। और चलिए मैं आपको जल के 10 प्रकार बता देता हूँ, एक जिज्ञासा समाप्त हो आपकी। प्रकृति ने 10 प्रकार के जलों का रूप प्रस्तुत किया है। वैसे तो जल के 6 रूप होते हैं। पहला रूप होता है धरती पर ओस, दूसरा कोहरा, तीसरा भाव, चौथा बादल, पांचवा बर्फ और छठवां फिर परिवर्तित होकर वो जल के रूप में धरती को प्रदान होता है। धरती पर जैसे ही बादल का जल गिरता है, पहला जल बादल का जल धरती पर गिरते ही उसे हम वर्षा का जल कहते हैं। तो पहला बादल का जल, दूसरा वर्षा का जल, और जैसे ही वर्षा का जल धरती पर गिरता है तो उसे हम कहते हैं झरनों का जल। उसके बाद कहते हैं नदियों का जल, उसके बाद कहते हैं तालाब का जल, उसके बाद कहते हैं बावड़ी का जल। इस तरह से क्रमशः इन्हें हम पानी नहीं कहते, बादल का पानी, वर्षा का पानी, झरना का पानी, इसे पानी हम नहीं कहते, इसे हम जल ही कहते हैं। तो इस तरह से बादल का जल, वर्षा का जल, झील का जल, नदी का जल, तालाब का जल, इसके अलावा प्रत्येक देश में जल के आशुत जल करके एक जल होता है, आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशुत जल का मतलब होता है भारी जल, जिस पर आदमी यदि गिर भी जाए तो वो डूबता नहीं है। एक जल और होता है बावड़ी का जल। पुराने जमाने में बावड़ी हुआ करती थी, बावड़ी का जल। और इसके अलावा एक या दो जल और बचे हैं। पिया है जिसने अमर वही हो पाया है। आज के लिए इतना ही। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं गुरु के द्वारा प्राप्त वाणी को आप सभी के कानों में मिश्री की तरह घोल सकूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। चरण स्पर्श। वंदे सर। कोटि कोटि नमन। आपके जो एक पिता तुल्य, जैसे कह रहे हैं कि आपकी हर वाणी, हर शब्द ऐसे लग रहा था जैसे हमारे जी। वंदे मातरम आप सभी को। जैसा कि आपने चाचा जी की स्वस्थ समृद्ध परिवार के टेलीग्राम चैनल पे चल रहे जागरूकता अभियान के तहत उनके पहले व्याख्या की आपने सुनी। अब हम चलते हैं आज दूसरे चौपाल के दूसरे हिस्से में। ये हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। उनकी कही गई कुछ बातों को अपने जीवन में अमल करें। मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी जो ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, और उन्हें भी अच्छी लगी। उन्होंने भी अपने जीवन में नेकी करने लगे, और हम भी आज वो हमारे बीच नहीं है, फिर भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ट्रक पे लिखे पीछे बानी सत्य साबित हो रही है। तो हमें अपने जीवन को इसी तरीके से करना है। अब चलते हमारे बीच में प्रयागराज से धर्मेंद्र जी, हैंड रेस कीजिए। प्रयागराज से धर्मेंद्र भाई अगर जुड़े हैं तो हैंड रेस कीजिए। धर्मेंद्र सोलंकर, धर्मेंद्र सोलंकर शायद अभी नहीं जुड़े। एक मिनट में
फोन करता हूँ, थोड़ा देर बाद में। पाँच मिनट लगेगा, चलिए ठीक है। बंद कर दो, अभी बाद में बात करते हैं जी। अब हम चलते हैं ओम प्रकाश गुप्ता भाई के, जब तक धर्मेंद्र भाई जुड़ते हैं उनसे पहले हम चलते हैं ओम प्रकाश गुप्ता चाचा जी के उस व्याख्यान के कुछ अंश को सुनने का प्रयास करते हैं जो स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पर आकर दिए थे। पहले टेलीग्राम का सेशन था, उसके बाद चौपाल पे भी उनके कई सारे व्याख्यान रहे। उनमें से सबसे पहले व्याख्यान को ऐसे तो मैंने उन्हें कल यूट्यूब के माध्यम से शेयर कर दिया था, आप लोगों के ग्रुपों में डाल दिया था। फिर भी हो सकता है चौपाल में कुछ नए परिवार आए हों या बहुत सारे परिवार उससे शेयर किए गए वीडियो को उन्होंने अपने जीवन में भी नहीं सुना हो। हल तो मैं उनसे दोबारा 5-10 मिनट की बात है, जो कुछ बातें हमें दोबारा हमारे रिमाइंड हो जाए, तो उस चीज के लिए चलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप, जिसमें गलती से मेरे से चाची जी लिखा गया था। उसके लिए बहुत सारे भाइयों ने उस चीज को नोटिस किया, तो ये समझ में आया कि हाँ, आप लोग हर चीज का ध्यान रखते हैं। दिन में एक आदमी को जागरूक। वंदे मातरम सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार के सदस्यों को। आज एक ऐसी विषय पे चर्चा करने का हमारा उद्देश्य है। चर्चा तो आज पूरी नहीं होगी, आज एक तरीके से इंट्रोडक्शन होगा। मेरे पिताजी हैं जिनका नाम ओम प्रकाश गुप्ता है, और अभी आपने बारे में ये खुद ही आपको बताएंगे। तो इनका जल चिकित्सा पे काफी शोध रहा है। इन्होंने अपने समझ लीजिए कि अपना ज्यादा से ज्यादा जीवन जल चिकित्सा के प्रयोगों पर और उससे जुड़े हुए जितने भी रहस्य हैं और जो भी जिस तरीके से उसको उपयोग करना चाहिए जल को, जिससे कि आप अपना जीवन बेहतर बना सके, तो इसके बारे में उनकी रिसर्च है। और इसका काफी उन्होंने प्रयास किया लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए। तो आज ऐसा मौका मिला, गोविंद भाई ने इतना अच्छा जो मौका दिया है कि इस अवसर का लाभ आप सभी उठाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस जूम मीटिंग में ज्वाइन कराने की कोशिश करें। तो मैं अभी पिताजी से बोलता हूँ कि वो इस विषय के बारे में थोड़ा और बताएं और अपने विषय में भी थोड़ा और बताएं, जिससे कि आप लोगों को एक भूमिका मिल जाए। फिर हम कल डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे इस विषय पे। जी अभिषेक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी प्रणाम, चरण स्पर्श, वंदे मातरम। आपका दिल से हार्दिक स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस चौपाल पे शाम की 7 बजे। और आज हम आपके जीवन के अनुभवों के साथ साथ आपके शोध कार्यों के बारे में जानेंगे। तो आपका दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं पूरे स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हुए परिवार के संग, सभी के संग, और जो भविष्य में इस वीडियो को देखेंगे उनकी तरफ से भी। वंदे मातरम। नमस्कार। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है। आप सभी इस संवाद में जुड़ने वाले सदस्यों को और आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, मेरा अभिनंदन, वंदन, प्रणाम स्वीकार करें। जैसा कि आपको अभी अभिषेक ने बताया, ऐसा मैंने अपने अनुभव से पाया कि अच्छा पिता या अच्छे माता पिता वही हैं
जो अपनी संतान को अपने से अच्छा बनाए। और मेरे ऊपर गुरु की ऐसी कृपा थी, 1974 में मैंने शांति कुंज हरिद्वार से परम श्रद्धेय गुरु आचार्य श्री राम शर्मा जी के सानिध्य में पहुंचा और वहां से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। और ऐसा मैंने महसूस किया कि आदमी होना भाग्य की बात है, इंसान होना सौभाग्य की बात है, परंतु देशभक्त होना गौरव की बात है। और ये बात मुझे चोट कर गई और मेरे जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन आना शुरू हुए कि उस परिवर्तन के बाद में आज 1974 से लेकर 2024 तक कुछ ऐसे अनुभवों से गुजरा हूं। मेरी कोशिश यह है कि वर्तमान समय में हमारे संत महात्माओं ने, विद्वानों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन संभलती अब नहीं इंसान से इंसान की दुनिया, न जाने चांद के पीछे पड़ी क्यों ना समझ दुनिया। ऐसा कहा जाता है। और जब मैंने पढ़ा तो मेरे जीवन में कई परिवर्तन ऐसे आए और उस परिवर्तन से जो मुझे अनुभव प्राप्त हुए, मैं हर रोज अपने गुरुवर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे वो अनुभव केवल मुझ तक सीमित न रह पाए, बल्कि मुझसे जुड़े हुए जितने भी जनमानस हैं उन सभी तक मेरे अनुभव पहुंचे। तो मेरा पहला अनुभव ये है कि मैं जब छोटा था तो ट्रकों के पीछे लिखे हुए स्लोगन को अपनी कॉपी में नोट करता था। मुझे पहला जो स्लोगन मिला, जब तक जिंदा हो गनीमत समझो, लोग मुर्दा कहें इसके पहले नेकी कर लो। मुझे ये स्लोगन चोट कर गया और तब से लेके अब तक मैंने कोशिश की है कि एक दिन में एक आदमी को जागरूक करता हूं तो 30 दिन में 30 लोग, साल में 365 लोग, और विगत 20-30 वर्षों से अनवरत मेरा ये प्रयास चल रहा है। इसके लिए ना तो मैं कोई पब्लिसिटी करता हूँ, ना कोई विज्ञापन करता हूँ, परमात्मा मेरा हिसाब रखता है। मैं अभी मुद्दे की बात पे आता हूँ। मुद्दे की बात करता हूँ। तो मैंने जन चिकित्सा के माध्यम से एक बहुत ही नई चीज पाई कि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में 1 रुपए बिना खर्च किए ही ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जल का पान करके, जिसे हम कभी कभी उपहास में पान कह देते हैं, और उसके रहस्यों में जब मैं डूबता गया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अपने घर में
आयुर्वेद का सबसे बड़ा मूल मंत्र जो कहा गया है, जल ही जीवन है और जल ही अमृत है, तो हम जल को अमृत के रूप में क्यों नहीं पीते? कारण ये कि मुझे हमें किसी को भी जल को अमृत के रूप में पीने के लिए कुछ विधियां जो उल्लिखित हैं हमें बताई नहीं गई। मैंने ये पॉइंट पकड़ा और आश्चर्य हुआ मुझे इस बात का कि 90% लोग पानी पीते हैं और 10% लोग जल पीते हैं, जो मेरे द्वारा प्रशिक्षित हैं। पानी और जल में आप भी आश्चर्य करेंगे कि 20 प्रकार का अंतर होता है। तुम्हें आ रही क्या बात? संक्षिप्त में आपको बताऊं, क्योंकि इसके दूसरे सेशन में फिर मैं आपसे इस बारे में विस्तार से बात करूंगा। जल को हम अमृत कहते हैं, नंबर एक। पानी को हम अमृत नहीं कहते। जल सड़ता नहीं है, पानी सड़ता है। जल कभी बिकता नहीं है, पानी हमेशा बिकता है। विदेशी कंपनियां आकर हमारे ही देश का जल बोतलों में बेचती है और उससे आय कमाती है, और हम उसी पानी को जल के रूप में सेवा भाव से लोगों को निःशुल्क प्रदान करते हैं। दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि हमारा ही पानी, हमारा ही जल बिकता है। लेकिन मैं जो मूल बात प्रशिक्षण के दौरान बताता हूँ कि यदि आपने जल पीना शुरू कर दिया और पानी पीना बंद कर दिया, तो मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की आधि और व्याधि आपको स्पर्श भी नहीं करेंगी। तो जल को कैसे पीना है, कब पीना है, क्यों पीना है, कितना पीना है, ये बातें मेरा 20 मिनट का एक सेशन होता है, वर्कशॉप होती है। मैं यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, ईसाइयों के चर्च में, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ जो कॉलेज स्तर के शिक्षण संस्थान हैं और बुद्धिजीवियों के बीच में, क्योंकि मुझे आश्चर्य इस बात से होता है कि बुद्धिजीवी भी, संत महात्मा भी ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। और जब मैंने एक लिस्ट बनाई तो लिस्ट में मैंने देखा है कि कितने ऐसे लोग जो अपने आप को ऐसा कहते थे कि चलिए, वंदे मातरम। शायद आप लोगों को आवाज साफ नहीं आ रही, लेकिन आप सभी से विनम्र विनती है कि ओम प्रकाश चाचा जी के द्वारा बताए गए जल और पानी में अंतर, जल अमृत है, इसके ऊपर दिए गए व्याख्यान को जरूर सुने और जीवन में अमल करें। अब हम चलते हैं चौपाल की तरफ। जी मोनिका बहन, आप आगे चौपाल की संभालो, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। अ, अगर धर्मेंद्र जी जी भैया जी। ठीक है, नहीं आते तो आप आगे कंटिन्यू कर। जी भैया जी। धर्मेंद्र भैया जी, आप अगर हैं तो अपना हैंड रेज करें। कंटिन्यू करो, मैं जब तक फोन करके एक बार पूछ लेता हूँ। अगर आ जाते हैं तो उनके पास काफी बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक हैं। जी जी भैया जी। नहीं महेंद्र, ये नहीं भैया जी, धर्मेंद्र बात कर रहे हैं हम। महेंद्र चाचा जी तो हैं, धर्मेंद्र भैया जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जब तक आते हैं तब तक किसी का कोई अनुभव देना है तो अपना हैंड रेज करें, नहीं तो फिर समस्याओं का तो होगा। अच्छा, चाचा जी को ही आज तो देना है, हद हो गई। जी चाचा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, आपको होस्ट हैं। वंदे मातरम सभी को। जी अभी जो
भैया दामोदर जी के बारे में बताया जा रहा था। कल उनकी निधन हो गई। उन्होंने जल से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी दी थी हम लोगों को। और मैंने कुछ चीजों को अपनाया भी, उससे मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला। जो घुट घुट करके पानी पीना है, एक गिलास पानी को कम से कम 5 से 10 मिनट तक की समय लगाए, धीरे धीरे ले, उसको मुंह में घुमाए और घुमा घुमा करके कुछ मिनट के बाद उस पानी को जब पार करेंगे तो वह पानी अमृत बन जाता है। वह पानी पानी नहीं, जल बन जाता है, जिसके बारे में भैया जी ने बताया था। और इसको मैं कुछ हद तक फॉलो करने का कोशिश करता हूँ। इससे मैंने एक बात और भी देखा था कि जितनी आप पानी पीने की इच्छा है आपको, उससे बहुत कम पानी पिएंगे तो भी आपको लगेगा कि मेरे 3 4 5 घुट पीते पीते ही मेरा प्यास जो है मिट जाता है। शरीर को जितना चाहिए उतना जल मिल जाता है कुछ घूंट से ही। और मैंने कभी सुना था कि वर्षा का जो जल होता है, बारिश का जल, अभी जो बताया ना कि बारिश का जल, चश्मे का झरने का पानी और नदी का बहता हुआ पानी, ये सब हमारे लिए अमृत होता है। वो कैसे अमृत? सॉरी, बादल का जो बारिश जब होता है, बारिश जब होता है, उस पानी को अगर आप संग्रह करके रख लेते हो, मतलब जमीन में गिरने के पहले अगर आप उस पानी को रोक करके रख लेते हैं अपने पास में पीने के लिए, तो वह अमृत के समान होता है। आपको एक आपको जानकारी होगी ही कि हम देखते हैं क्या कि चट्टानों के ऊपर में पानी गिरता है। बारिश जब होती है तो चट्टानों के ऊपर भी बारिश होती है, और उसमें देखते हैं क्या कि धीरे 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 उस पे उसमें पैदा कर देने की क्षमता है बारिश में। चट्टान के ऊपर जब बारिश होता है, जहां पर पानी ठहर जाता है, वहां पर भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ पैदा हो जाता है। और जहां से ससर के गिरता है, मतलब अगर वो बहता हुआ गिरता है, तो पहले शैवाल बनता है, और शैवाल से फिर आप देखेंगे क्या, आस्ते 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 उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के बारे में बताया जाता है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जल से लेकर के मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ कि पृथ्वी, जब कहते हैं कि पृथ्वी भी सूर्य का एक टुकड़ा है। पृथ्वी सूर्य से अलग हुआ एक टुकड़ा है, जो एक ब्रह्मांड के बीच में आकर के गोल गोल घूमता रहता है। और उसी से हमारी, जब ये पृथ्वी सूर्य से अलग हुआ, तो सूर्य से अलग होने के बाद में वह एक धधकता हुआ आग का गोला था। आग का ऐसा पिंड था जिसमें मतलब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। एकदम से एकदम पूरा आग, बहुत भयंकर आग, जिसको आप कह सकते हैं एक विशाल अग्नि का गोला। जब वह अलग हुआ, तो धीरे 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 ब्रह्मांड में आकर के धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू होता है। और उसी से एक जो उसका गैस, ये आग का गर्मी से जो कुछ वायुमंडल में गैस जो बनता है, उस गैस से बादल का निर्माण होता है। और पहला बारिश जब पृथ्वी पर होना शुरू हो जाता है, घटाटोप बारिश, आप उसका कल्पना करिए। इतना बारिश, इतना बारिश, इतना बारिश, इतना बारिश कि पृथ्वी जो है धीरे 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 ठंड हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। और उसी में कहीं गड्ढा, कहीं पहाड़, तो कहीं नाला, इस तरह से करके बनना शुरू होता है। सबसे पहले बारिश जब जमा होता है, बारिश का पानी बहना शुरू होता है, और बहते 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 पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडा होते जाती है, उसी से बहते बहते जलचर पैदा होता है, सॉरी शैवाल पैदा होता है। और शैवाल, आप जानते होंगे, थोड़ा सा गूगल सर्च करेंगे, शैवाल इंसान के जीवन के लिए बहुत ही अच्छा चीज है, जो इम्यूनिटी पावर, शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है। और इसका आज के डेट में हमारे भारत ही नहीं, विदेशों में भी इसकी बहुत डिमांड है। इससे बने हुए टेबलेट, इससे बने कैप्सूल लोग खाते हैं। इससे यह एक बहुत बड़ा व्यापार भी बना हुआ है, लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने का बनता है। फिर धीरे धीरे नवचर, और इस तरह से हमारा आस्ते 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 हमारे, हम देखते हैं क्या कि सुनते हैं कि पहले एक बहुत बड़ा बड़ा जानवर हुआ करता था, डायनासोर टाइप के, इस टाइप के लोग जानवर होते थे, बड़े बड़े, इस टाइप से करके हम लोगों की उत्पत्ति हुई है। और इसी में ये सारा का सारा इसी में चल रहा है। ये सारा का जी रहा है। जी। मैं इसी जल को जब हम संग्रह करके
अपने बारिश वाले पानी के बारे में बताते हैं। जब हम संग्रह करते हैं और उस पानी को पिलाते हैं किसी किडनी पेशेंट को, कैंसर पेशेंट, हमारे शरीर में जा करके बहुत सारी बीमारियों को बहुत तेजी से ठीक करने लग जाता है। लेकिन हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बिस्लरी का पानी लाओ, बोतल का पानी लाओ, डब्बा का पानी लाओ, फिल्टर करके पानी को पियो, उस पर हम लोग दिमाग लगाते हैं। थोड़ा सा भी हम लोग नहीं सोचते हैं कि जब ये बारिश का पानी, कभी कभी आप महसूस करेंगे, बारिश का पानी जब आपके मुंह में चला जाता है, इतना इतना मीठास पानी, इतना बढ़िया पानी आप अपने जीवन में कभी नहीं पीते हैं। एक और पानी होता है जो आंख का पानी, जब मुंह में चला आता है तब भी आपको लगता है आह कितना टेस्ट पानी में है। तो कहते हैं, इस पर भी रिसर्च हुआ है कि अगर एक गिलास पानी में 1 से 2 बूंद अगर आंसू अगर उसमें गिरा करके उसको पिया जाए तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इसमें भी बहुत बढ़ा देने की ताकत होती है। और ये जो हमने बताया बारिश के पानी के बारे में, अगर कोई भी कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट उस पानी को पीने लग जाता है, बारिश का पानी को जमा करके, तो उससे भी अनगिनत प्रकार के रोग ठीक होते हैं और किडनी और कैंसर के पेशेंट में को ठीक करने में बहुत अच्छा मदद मिलता है। जी मोनिका बेटा। जी चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमें पहले जानकारी मिली थी उसी के ही ऊपर आपने परिचर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। धर्मेंद्र भैया जी, आप अपना हैंड रेज करें, आप जुड़ गए हैं और मैंने आपको अनम्यूट भी कर दिया है। हाँ जी, वंदे मातरम बहन। जी भैया जी, वंदे मातरम। आज गोविंद भैया की इच्छा थी कि आपके पास अनुभव है तो आपको चौपाल पे लाने के लिए। ये धर्मेंद्र भैया नहीं है, धर्मेंद्र जी प्रयागराज से। ठीक है, अच्छा, प्रयागराज वाले ने। चलो कोई बात नहीं, ऐसे इनके पास भी अनुभव है, अभी ये बताएंगे थोड़े बहुत। तो इन्होंने भी बहुत सारे इकट्ठे कर रखे हैं। ऐसे इनकी इनकी चौपाल अलग से लगानी थी। तो आपने माइक अनम्यूट किया, अच्छा, भी आप अपने विचार जरूर रखें धर्मेंद्र भैया। धर्मेंद्र भैया माइक अनम्यूट कर लीजिए, आप ही अनम्यूट कर लीजिए, पटना। हाँ, वंदे मातरम भैया। सभी को वंदे मातरम। मेरा अपना विचार यही है कि जैसे हमने जब से आपसे है स्वास्थ्य समृद्धि परिवार से जुड़ने के बाद मेरा अपना खुद का जो मेरा अपना सोच था उसमें से काफी बदलाव आ गया। बदलाव क्या था कि पहले तो हम जैसे मेरा एडवांस नेचुरोपैथी सेंटर के नाम से क्लिनिक भी है, तो हम तो लोग देखते थे, पैसा भी देते थे। लेकिन हम जब से आया आपसे जुड़ने के बाद में हम ऐसे पेशेंट जो बिल्कुल लाचार है उससे हम पैसा अब नहीं लेते, और ऐसे कर पैसा नहीं लेते हैं और मुफ्त में ही इलाज कर देते हैं यथासंभव हो सकता है। लेकिन अब इधर देख रहे हैं कि काफी पेशेंट ऐसे लोग आ रहे हैं हमारे पास जो लगातार ये सुन के आ रहे हैं कि बहुत सस्ते में इलाज कर देते हैं और बहुत सरल ढंग से इलाज कर देते हैं। ऐसे मेरा एक अनुभव था। परसों की बात है, परसों हमारे पास फीडबैक लेके आए थे जिनको मैंने वो आए थे कि हाथ कांप रहा था उनका। तो हम सब देखे चीजों के, तो जो जहां तक जानकारी थी तो मैंने उन्हें क्या किया कि छोटी वाली पीपर को एक चुटकी पीपर शहद के साथ खाने के लिए दिए और कहे कि दूसरा दिन 3 चुटकी शहद मिला के खाना है, तीसरा दिन 3 3 चुटकी करके बढ़ाते जाना है। 10 दिन तक आपको 3 3 चुटकी करके 30 चुटकी हो जाए तो फिर वहां से बैक होते जाना है। ये कहकर उनके भेजे थे। और रात को खीर पाक विधि से आपको लहसुन खाने के कहे थे, साथ में 2 अरंड के तेल मिला करके। लेकिन वो तीसरे दिन आकर के बताया सर तो हमको तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। क्योंकि बस कुछ नहीं, लगातार इसको करते रहिए, बेहतर रिजल्ट आपको और देगा। और अनुभव पूरी तरह से कोर्स पूरा करने के बाद हम फीडबैक पुनः देंगे उसमें। यही है। ऐसे असल में हम बाजार में आए हुए थे कुछ काम से, आज नवरात्रा के रूप में फास्टिंग किए हुए थे।
जी भैया जी, माफी चाहती हूँ भैया जी। माफी किसी बात का भाई। भैया जी पकड़ के ले आई ना, धर्मेंद्र नाम सुना था तो ना भैया का बिल्कुल आपका भी नाम नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है। भैया जी। अ, भाभी श्री कुछ कहना चाहते हैं क्या? हैंड रेज है भैया जी। जी, बाकी कोई जल के बारे में कुछ पूछना चाहता है तो अपना हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हमारे बीच ओम प्रकाश चाचा जी तो नहीं है, पर अभी हमारे पास है जो चाचा जी, वो उनका आंसर जवाब दे देंगे अनुभव के आधार पे। इस विषय पे कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। जी भैया जी। जी भैया जी बोलिए। वंदे मातरम बहन जी। जी बोल रहे थे बोर का पानी अपना होता है वो भी वही काम करेगा जो झरनों का उसका करता है बादल का पानी। नहीं काम करेगा। अच्छा अच्छा। यह आकाश आकाश से अमृत की वर्षा होती है भैया, उसकी बात हाँ। कैसे करोगे? अच्छा अच्छा, तो उसको अपन स्टोर कर सकते हैं कि जो आकाश से जो गिरता हुआ पानी है बरसात के सीजन में अपन स्टोर करके जी उसको। जी कर सकते हैं। शुरुआती दौर का कुछ दिन का खत्म, जब ये हो जाए, शुद्ध हो जाए आकाश का बात पानी, तब भैया फिर जी आप कर इसके सकते लिए हैं। मैं एक अनुभव बताती हूँ। हमारे राजस्थान में एक जो छत होती है जिसपे हम घूमते नहीं, सबसे ऊपर वाली छत है, उस छत का कनेक्शन कुंड के अंदर किया जाता है और चौमुखी बनाई जाती है कि थोड़ी देर का पानी बाहर निकालें, उसके बाद कुंड के अंदर सुरक्षित रखें। तो ये परंपरा मैं राजस्थान में चलती आ रही है और देख ही रही हूँ। यहाँ के लोग ऑलमोस्ट पानी वही पीते हैं। और जब से मैंने चाचा जी को सुना था, ओम प्रकाश चाचा जी को मेरी बातचीत भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि उस पानी को भी पीने से पहले एक बार फिटकरी को फेर लेना चाहिए। जी जी। जी फिटकरी को रख बहुत डालना नहीं। पहले मैं जीवन में ये करती आ रही थी, जैसे मैंने पूर्वजों से सुना, मेरी दादी नानी से, तो वो फिटकरी डाल के छोड़ते थे पानी को निथारने के लिए। और जब चाचा जी से मुलाकात हुई, मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने ये बताया था कि बारिश का पानी इकट्ठा करने के बाद उसको भी पीने से पहले आप एक बार फिटकरी ऐसे हाथ पकड़ के घुमा लो, खाली घुमा लो, उसके बाद उसका सेवन करो। तो हम वही प्रक्रिया अब अपना रहे हैं जब से उन्होंने बताया था। जी भैया जी। जी जी जी, बोल रहे थे कि जो अपन कौन सा पानी पीना चाहिए जो ज्यादा शरीर के लिए बेनिफिट हो उसके। कौन सा पानी पीना चाहिए वो तो भैया जी सबसे अच्छा तो आपको बता ही दिया, बारिश का जो पानी होता है उसको ही। उसके बाद आपके पास जो भी पानी है, उस पानी को सुरक्षित रखने के लिए उसमें जामुन की लकड़ी डाल के रखना चाहिए। और पीने से के लिए जैसे बताया था कि आप मटकी भर के रखते हो पीने के लिए, उसमें आप फिटकरी को एक बार जरूर घुमाएं। ओम जी प्रकाश चाचा जी के प्रशिक्षित था ये, उनकी जानकारी इकट्ठी की गई थी, तो उनके अनुसार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया जी। मेरे यहाँ, मनिका बेटा, मेरे यहाँ हमको लग रहा है 20-25 साल से हमारे यहाँ फिटकरी का ही पानी पिया जाता है। और हमने कभी भी बाहर का पानी कभी नहीं खरीदा। जो मेरे यहाँ पानी है उसी पानी को हम, मतलब आता है मेरे यहाँ नदी का पानी आता है हमारे यहाँ। उस पानी को हम लोग ड्रम में जमा करते हैं और प्रत्येक दिन एक नियम बना हुआ है, पीने वाला पानी, खाना बनाने वाला पानी में एक इतना बड़ा सा फिटकरी, लगभग आधा किलो के आसपास का हम लेके आते हैं एक बार में। और उसको 2-3 बार ड्रम में घुमा देते हैं, पीने वाला पानी में और खाना बनाने वाला पानी अलग रहता है उसमें, सब में घुमा करके। उसके जब हम इस टाइप से घुमाते हैं तो उसके अंदर में इतना जितना भी डस्ट रहता है जो आंख से दिखाई नहीं देता, बिल्कुल पानी एकदम सफेद, रात भर में एकदम से पूरा का पूरा पानी का जितना भी कचरा है वो नीचे जा करके पूरा लेयर के रूप में बैठ जाता है। अगर आप उसको हिलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि बादल की तरह उसके नीचे में डस्ट बैठा हुआ है। और उस पानी को ही हम लोग, आज हमको लग रहा है कि शायद 20-25 साल से इसी तरह से पानी को पी रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आप।
जी धन्यवाद भैया जी। जी। बाकी और कोई पूछना चाहते हैं? 5 मिनट है, सिर्फ पानी के ऊपर ही बात करें। आज का सेशन पानी पे ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो पानी के विषय में या जल के विषय में कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। सतीश रेणु भैया जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। वंदे मातरम सभी को। महेंद्र भाई जी, जैसे आपने बताया फिटकरी फेर के फिर उसमें डाल दे तो क्या वही फायदा करेगी या नुकसान करेगी? छोटा टुकड़ा मान लीजिए हमने मटके में पानी भरा और छोटा सा टुकड़ा उसमें डाल देते हैं तो उसके नहीं देखिए इसमें क्या ये है, प्रश्न मैंने किया था, इसमें क्या ये है प्रश्न मैंने चाचा जी बताओ। से किया, प्रकाश चाचा जी से, क्योंकि हमारे जीवन में मैंने यही देखा था, फिटकरी का टुकड़ा डाला जाता था। तो मैंने ये प्रश्न उस टाइम किया था, तो उनका ये था कि नहीं, नहीं करना, सिर्फ घुमा के ही पीना है, जी डालना नहीं बिल्कुल। है। अब मतलब मटका भरते हैं ना, तो मटका भरने के समय ही घुमा के आप उसको फिटकरी को, मेरा कुंड के ऊपर ही फिटकरी रहती है, वो घुमा के वहीं पे वापस रख देती हूँ। तो पानी में मिट्टी देखती हूँ तो थोड़ी जमी हुई नीचे मटकी में रोज मिलती है। ठीक है मोनिका बहन जी, देखो अगर वो जैसे हम टंकी वो आजकल तो टंकी छत पे रखते हैं, टंकी में भी घुमा के से काम चल जाएगा, उसमें डालना पड़ेगा? भैया जी वहां पे रोज चढ़ के घुमा के कौन आएगा? टंकी तो हर तीसरे दिन खाली होती है, हाँ तीसरे दिन होती है मटका। तो रोज घुमा के आएगा। आपकी हिम्मत है तो भैया जी जरूर घुमाए। उसमें डाल दे तो उसका कितना? नहीं मैंने नहीं 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 मैंने बहसी थी तो उन्होंने यही कहा था कि नहीं नहीं नहीं। महेंद्र इसमें भाई क्या जी है, हाँ जी जी बता रहा हूँ भैया। इसमें क्या है कि अगर आप पत्थर को डाल देंगे, फिटकरी का एक प्रकार का फिटकरी का ढेला होता है वो ढेला को जब आप डाल देंगे वो क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। अब नीचे से उसकी तासीर ऊपर तक आना संभव नहीं, फिर वो नीचे नीचे ही साफ करके छोड़ देगा। और उसकी तासीर ऐसी है कि जब वो ऊपर में घुमा दोगे तो एक लेयर सा बनता हुआ जाएगा। और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है, सफाई करने में इसका जवाब नहीं है। और किसी भी चीज को जोड़ देने में, हमारे शरीर के किसी भी अंग में कट लग जाए, फट लग जाए, तो उसको जोड़ देने का काम करता है। पुराने समय में जब युद्ध हुआ करता था, राजाओं में युद्ध हुआ करता था, तो उस वक्त इतनी मलहम नहीं हुआ करती थी। फिटकरी होता था, जड़ी बूटी होता था, कुछ पौधे होते थे जिससे रक्त स्राव को रोका जा सके। तो जैसे ही तलवार का एक कट लगा, मान के चलो एक इतना बड़ा तलवार का कट लग गया, तो उसको भर देने का काम करता था घी और फिटकरी। शुद्ध घी हुआ करता था गाय का, और वो फिटकरी का महीन पाउडर बना करके कहाँ भूनने जाएंगे, कहाँ उसको भूनेंगे, ये करेंगे। कच्ची फिटकरी को मलहम की तरह बना करके जब लगाया जाता था तो घाव 24 घंटे में भर जाता था। और भरने के बाद में फिर से उसमें जान आ जाती थी, चलो आज फिर युद्ध करते हैं। इस टाइप की उसकी खासियत है, तो कटे हुए अंग को जोड़ता है। अभी विषय है पानी का, पानी पर आते हैं। भैया जी नमस्कार, ग्वालियर से सुरेंद्र सक्सेना। पानी के बारे में मेरा भी एक अनुभव है कि हम जी भैया। इंदौर में जीवन विद्या पढ़ने जाते हैं। वहाँ 7-7 दिन के शिविर लगते हैं, मैं 4-5 बार जा चुका हूँ। तो वहाँ पर जी ये व्यवस्था है कि पूरी वर्षा जल ज- और संग्रह किया जाता साल भर उसी वर्षा जल का पानी पीने में, खाना बनाने में उसी का उपयोग करते हैं। तो है। उससे बहुत अच्छे रिजल्ट है, बड़ा स्वास्थ्यप्रद है। उन लोगों ने बताया कि इसकी काफी अच्छी रिपोर्ट है। तो ये मैंने वहाँ प्रैक्टिकली देखा है कि पूरे साल वर्षा जल का ही उपयोग किया जाता है। हम्म, हम्म, हम्म। बहुत बहुत अच्छा। जी रीना दीदी, प्रायोरिटाइज करोगे तो हम भी कौन से कम थोड़ी है, पहले आपको ही लेंगे। अब तो चुप ही हो गई। वंदे मातरम सभी को। दीदी मेरा धन्यवाद। अनुभव है पानी को लेके।
जैसे हम पानी पीते हैं ना किसी भी चीज का, मतलब तो उसमें अगर तुलसी पत्तर भी डाल लेना तो वो भी मतलब अच्छा हो जाता है जल। और जैसे सुबह पानी पीते हैं तो मुंह में सलाइवा के साथ उसे घुमा घुमा के पियेंगे ना पानी को, तो वो हमारे लिए अमृत बन जाएगा। जी दीदी। जी दीदी, यही बताना चाहती थी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर गोविंद भाई नहीं आते हैं ना तो हम ऐसे 9 बजे समापन की ओर लेके चलते हैं कि गोविंद भैया खड़े खड़े देखते ही रह जाते हैं। राइट टाइम पे हम समापन की तरफ जा रहे हैं। गोविंद भैया आगे आ जाओ। जी, वंदे मातरम सभी को। और अभी आपके सामने अपना अनुभव शेयर करने वाली है मेरी अर्धांगिनी नीलम देवी। जी जी, बहुत मातरम सभी को। आज सुबह आज फास्ट है हमारा नवरात्रि का, तो सुबह सो रहे थे, सुबह 3 बजे से पेट खराब हो गया। उनका दीदी को कल बताया था कि मेरा पेट खराब चल रहा है, तो सुबह पेट खराब हो गई 3 बजे से ही। कल दिन से ही खराब था, तो बीच बीच में हो रहा था, सुबह से लगातार हो रही थी 3 बजे भोर से। उसके कारण सर में इतनी दर्द हो रही थी कि चक्कर आ रहा था, लेटने पे भी चक्कर आ रही थी बहुत ज्यादा। तो इनको बताया तो फिर ये बताया कि काढ़ा, बच्चों को बोले कि मम्मी को काढ़ा दो लाके, तो दालचीनी का काढ़ा बना के लाके दिए बच्चे ने, उसको पिए तो आराम नहीं पड़ा। फिर नशेड़ी वाला काम किए, भैया ने बोला नशा पीले, बीड़ी पीले, हमने ठीक है लाके दे दीजिए। बोला आज फास्ट है, कुछ नहीं, आप तो वो भी पिला दिए, दालचीनी के पानी भी पिला दिए बिना नहाए धोए, क्योंकि मेरे चक्कर इतना आ रहा था कि बैठा ही नहीं जा रहा था। उसके बाद में ये घी हल्दी और उस पर अजवाइन थोड़ा डाले और उसको बना के दिए, तो मैंने पिया तो नाक से बीड़ी, तो 5-7 मिनट के अंदर में वो बिल्कुल ठीक हो गई, सर दर्द चक्कर आना मतलब सारा ठीक हो गया। और उसके बाद में मेरी पड़ोसी जिसके यहाँ मकान में मैं रहती हूँ, आंटी जी का, उनका भी चक्कर आ रहा था, उनकी भी बुखार खांसी ये सब हो रखी है, मतलब उससे उनको चक्कर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो उनको भी बोले कि आए हुए थे, बोले आंटी जी दरवाजा, मेरी बेटी बंद करके आ गई थी बाहर से, तो आवाज लगाया तो करे बहुत चक्कर आ रहा है, गेट खोल लग रही है। बोले आज मैं बीड़ी पी हूँ, आप भी पी लो, आप भी ठीक हो जाओगे, मैं भी ठीक हो गई हूँ। फिर वही सुबह मैंने जला के पिया था, वही रखा हुआ था। फिर आंटी को वही बीड़ी मैंने भी नाक से ली, उस समय आंटी को बताने के लिए, और आंटी जी को भी बताई चक्कर आ रहा था, तो उनका भी ठीक हो गया है। 2 अनुभव था जो मेरे साथ, उनका भी फायदा है। फिर हम दोनों ने एक सुट्टा से दोनों काम चला लिए और दोनों ठीक हो गया। कह रहे थे आंटी बीड़ी पिलाएगी व्रत में, हम लोग आंटी ये वाला चल जाएगा यार। तो दोनों को दोनों एक ही बीड़ी से दोनों काम चलाए, वो जो हल्दी का और अजवाइन भी डाली साथ में घी से। तो आज वाला मेरा फीडबैक है दोनों का। और आंटी जी बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लगता है कर रखी थी सर, चाचा जी ना, सबको लगता है गंजड़ी बना के छोड़ेंगे। नशेड़ी बना के छोड़ेंगे। हाँ, यही बात थी, सबको नशेड़ी बना के छोड़ेंगे। बैठा भी नहीं जा रहा। चाय बनाती हूँ, चाय आती तो आज मैगी पीती हूँ, कह रहे नहीं बैठा नहीं जा रहा है। तो वो नशा देने के बाद में जो बीड़ी वाली थी, उसके बाद में चाय और मूंगफली दे के आए, तो वो उन्होंने खाया करे, अब ठीक हो गई हूँ मैं। फिर वो जला हुआ बीड़ी वो करे मुझे दे दे, शाम को एक बार और मैं पी लूंगी उसको, तो जो बच रहा होगा थोड़ा बहुत, तब नहीं होगा। बार बार मत लेना, 2 बार ले लो, 2 बार में ठीक हो गए, मत लेना। करे एक बार ले लूं, अब तो टोटके में उठाने लग गए भाभी जी, अब तो टोटके भी संभाल कर रखे जाने लग गए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सबको नशेड़ी बनाने के लिए। हाँ, मैंने और अब तो बिना नहाए धोए भैया ने काढ़ा भी पिला दिया और नशा भी चढ़ा दिया, बोले ले भाग के पी ले आज तू। पर मुझे पीने वो नाक में डालने से पहले डर लग रहा था कहीं खांसी उठ गई तो ठीक ना हो, पर खांसी हल्का सा आई, ढसका दोनों नाक में लिए तो, और उसके बाद में ठीक हुआ। आंटी जी का एक नाक से ढसका आई, एक नाक से खिंचाया नहीं जा रहा था, तो बोल रही थी कि जो इसमें बंद हो रखा जुकाम से, तो खिंच नहीं रहा है, सर दर्द तो आराम पड़ गया दोबारा मैं नहाओ तो
सर दर्द से खींचा नहीं जा रहा है, दोबारा लूंगी तो ठीक हो जाएगा, तब पर उतने में ठीक हो गया। अब दोबारा ली कि नहीं ली, अब घर जाके पता करूंगी, पर ठीक हो गई थी। वो टोटका साथ लेके गई थी क्या? मेरे घर पे आई हुई थी ना, तो हम दोनों ने एक ही सुट्टा से काम चलाए। इसका नाम ही रख दो मोनिका बेटा, एक नाम ही रख दो सुट्टा। बीड़ी बेटा आ जाए, एक ही सुट्टा से बेटा, कह रही एक ही सुट्टा से काम चलाया। काम चलाया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, और बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी, और सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सुबह का योगाभ्यास में, उसके बाद अपना अपना रूटीन में जैसे रोज मिलते हो, और सबने सुना जुड़ा उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव। भाभी जी बटन दबा दो। वंदे मातरम।